गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हया ने जो चाल चली है उस चाल में कामयाब हो जाती है। मीरब और मुतसिम के बीच में एक नई जंग छिड़ जाती है। मरियम भी जब नूरेश के पास जाती है तो उसे सब कुछ खोलकर बता देती है। क्या नूरेश मरियम को तलाक दे देगा? किस तरीके से मीरब और मुतसिम अब हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो पाएंगे? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग आसानी के साथ मिल सके। हया जैसा चाहती थी वैसे ही हुआ है। अब हमेशा के लिए मुतसिम मीरब के साथ नफरत करना शुरू हो चुका है। मुतसिम मीरब को कमरे के अंदर बंद करके वहां से हर चीज को तोड़ फोड़ कर चला जाता है और मीरब को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि भाई मुतसिम को जो मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। हया जब आती है मुतसिम को बुलाने के लिए तो आकर देखती है कि मीरब की आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने कमरे के अंदर बैठकर रो रही होती है। जब देखती है उसे तो उससे अंदर से खुशी होती है क्योंकि वो तो यही चीजें चाहती थी कि किसी तरीके से मुतसिम जो है वो मीरब के साथ नफरत करे और हमेशा के लिए मीरब को इस घर से निकाल दे। मीरब के आंसू को हया फायदा उठाने की कोशिश करती है। इसके पास आकर बैठ जाती है और आकर कहती कि भाई अगर तुम चाहती हो कि मुतसिम तुम्हारे साथ मोहब्बत करना शुरू कर दे, जब तुम्हें देखने के लिए तरसे या तुमसे माफी मांगे, तुम ऐसा करोगे, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम जब कराची में जाओगी तो मुतसिम आकर देखेगा तुम नहीं होगी तो उसकी आंखें जो है वो तरसेंगी और तुम्हें हो सकता है कि वो लेने के लिए आ जाए। या मीरब को मजबूर करने की कोशिश कर रही है कि जब मीरब यहाँ से चली जाएगी तो उसके बाद मैं मुतसिम को भी भड़काने की कोशिश करूंगी तो मुतसिम जो है वो मेरी बातों में आ जाएगा और कभी भी मीरब को लेने के लिए नहीं जाएगा। मुतसिम तो घर के अंदर मौजूद नहीं होता और हया मीरब को ये बातें कहकर चली जाती। अब मीरब के दिल के अंदर ऐसा जो ये बातें होती हैं वो बैठना शुरू हो जाती हैं कि भाई हया ने जो कुछ भी कहा है वो सच कहा है और वैसे भी अब मुतसिम और मेरे बीच में जो रिश्ता था वो ऐसा ख़त्म होता जा रहा है। हया वहाँ से जाती है तो फ़ौरन जो है मरियम की रुखसती का वक्त आ चुका होता है। तैयार खड़ी होती है दुल्हन के रूप में। तो मरियम जो है वो सबको कहती है कि भाई मीरब कहाँ है, मैं उसके साथ जो मुलाकात करना चाहती हूँ, आखिरी दफ़ा उससे मिलना चाहती हूँ। तो माँ बेगम हया से पूछने की कोशिश करती है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस घर में अभी सारा का सारा जो रोब चल रहा है वो हया का ही चल रहा है। हया के अलावा किसी का भी रोब नहीं चल रहा। तो माँ बेगम बात करने की कोशिश करती है तो हया आती है और मरियम को आकर गले लगा लेती है। मरियम को आकर गले लगाती है तो कान में आकर उसे सब कुछ बता देती कि भाई तुम चाहती थी मुतसिम और मीरब एक साथ हो जाएं तो वो दोनों एक साथ हो गए हैं और कमरे के अंदर मौजूद हैं। तुम ऐसा करोगे चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने मीरब की जिद की या उसके साथ मुलाकात करने की कोशिश की और मीरब आकर जहाँ आकर सबके सामने खड़ी हो गई तो हालात कुछ और पैदा हो जाएंगे क्योंकि किसी को भी इस बात का पता नहीं है कि मीरब और मुतसिम के बीच में क्या कुछ चल रहा है। मरियम बेचारी यहाँ से चली जाएगी और चुप भी हो जाती कि भाई उसे एक सहारा मिल जाता है। बात आ जाती कि भाई चलो मुतसिम भाई और मीरब एक साथ हो गए हैं, उनके बीच में जो एक गलत फहमी चल रही थी खत्म हो गई है तो मुझे अब मजीद मीरब के साथ मुलाकात करने का कोई भी फायदा नहीं है। नूरेश की माँ जो है वो हया को कहती है और माँ बेगम को कहती है कि भाई मुतसिम कहाँ है, उसकी बहन की यहाँ से रुखसती है, वो कम से कम अपनी बहन को यहाँ से रुखसत तो करे। तो हया जो है फौरन बोल पड़ती है। नूरेश की माँ को जवाब देती है, कहती कि भाई मुतसिम का जो वो काम था इमरजेंसी में और वो काम करने के लिए चला गया। तो नूरेश की माँ फौरन हया को जवाब देती है और कहती कि भाई आप किस किस्म की बातें कर रही हो, इमरजेंसी काम क्या हो सकता है जब बहन की जहाँ से रुखसती हो रही हो और उसका भाई मौजूद ना हो। यहाँ पर सबको चुप लग जाती है और माँ बेगम के जहन में भी जो है वो अजीब तरह के ख्यालात चल रहे हैं कि भाई मुतसिम आखिरकार इस खुशी में क्यों शरीक नहीं हुआ। मुतसिम को तो इस जगह पर मौजूद होना चाहिए और मीरब भी मौजूद नहीं है तो कुछ ना कुछ लाजमी तौर पर बात चल रही है। अब मुतसिम तो घर में मौजूद नहीं है, वो तो घर छोड़कर चला गया है, हो सकता है कि इस घर में दोबारा वापस भी ना आए। मरियम चली जाती है नूरेश के पास हमेशा के लिए और वो दुल्हन के रूप में तैयार बैठी होती है अपने कमरे के अंदर। नूरेश जब इसके पास आता है आकर बैठ जाता है और बड़ा खुश होता है मरियम को और देखकर उसे एक सोच भी आती है कि भाई जिस चीज़ के साथ मैं मोहब्बत करता था या जो मेरे साथ मोहब्बत करती थी वो मुझे हमेशा के लिए मिल चुकी है। क्योंकि नूरेश के दिल में भी जो है वो गलत फहमियाँ चाह रही हैं कि मरियम मेरे साथ ही मोहब्बत करती है। जब मरियम के पास जाकर बैठता है बात करने की कोशिश करता है तो मरियम कहती है कि नूरेश मैं आपके साथ एक बात करती हूँ। हालांकि जहाँ पर मरियम को चाहिए कि वो बात ऐसी नहीं करनी चाहिए लेकिन वो अपना जो दिल है साफ करना चाहती है, सारी बातें नूरेश के सामने रखना चाहती है कि भाई कल को अगर नूरेश को इस बात का पता चल भी जाता है तो ये मेरे लिए मसला ना खड़ा कर दे। अभी से इसे मैं बता दूं अगर ये मुझे एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर रख लेगा और अगर नहीं करेगा तो इस घर से निकाल देगा। नूरेश कहता है कि भाई ठीक है बोले आप कौन
सी जो है वो बात करना चाहती हैं तो मरियम उसे सब कुछ बता देती है कि भाई मैं आपसे पहले जो है किसी और के साथ मोहब्बत करती थी या किसी और को चाहती थी, लेकिन मैं आपके सामने इसी वजह से बातें रख रही हूँ कि आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए, आपका पता चल जाए। अगर आपको पसंद नहीं होगा तो मुझे इस घर से निकाल देंगे, और अगर ये चीज़ें आपके जहन में क्लियर हो जाएगा तो अगर रखना चाहते हैं तो भले रख लें। नुरेश को ये सब कुछ बता देती है। तो जब नुरेश ये बातें सुनता है तो वो बड़ा हैरान होता है, उससे हैरानगी होती है कि भाई ये कैसे हो सकता है, मुझे तो ये चीज़ें बताई गई थी कि भाई मरियम आपके साथ सच्ची मोहब्बत करती है, जो आपके बगैर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, तो ये किसी और के साथ कैसे मोहब्बत कर सकती है। तो यहाँ पर नुरेश के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है। अगर नुरेश ने शोर मचाने की कोशिश की और अपनी माँ के सामने ये सारी बातें शेयर कर दी कि भाई ये तो किसी और के साथ रह चुकी है, मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती, तो मैं ऐसे इस घर में नहीं रख सकता, तो माँ जो है अब समझाएगी कि भाई इतनी बड़ी बात हो चुकी है, अब इस घर में आ चुकी है, अमीर ख़ानदान की लड़की है, और जहाँ से जब वापस जाएगी तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन नुरेश की फैमिली भी पावर रखती है और हो सकता है कि जहाँ पर मरियम के लिए मुश्किलात हैं, नुरेश अगर मरियम को यहाँ से निकालता है और घर जाकर चली जाती है तो मरियम हमेशा के लिए इस घर में बैठ जाएगी और कोई भी इसके साथ शादी नहीं करेगा। लेकिन नुरेश इसके लिए कुर्बानी देगा और हो सकता है कि वो मरियम को जहाँ पर जवाब दे दे और कहे कि भाई चलो आपका जो कुछ भी था माजी था और अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुका हूँ, तो अब से जो है आप हमेशा मेरे बारे में सोचेंगी, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगी। तो मरियम को इस बात पे खुशी होगी कि भाई चलो मेरे साथ कोई ना कोई मोहब्बत करने वाला मिल चुका है। मीरब के ऊपर कड़ा से कड़ा इम्तिहान आ चुका है। मीरब जो है अब मुश्किलात में फंस चुकी है, उससे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि हया ने जिस हिसाब से इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की और दूसरा इसने मुतसिम को जो थप्पड़ मारा है उससे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि भाई मुतसिम के साथ मुझे जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुतसिम को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ठीक है भाई, तूने जब ये सब कुछ देखा है तो तुम्हारे जहन में बातें तो आएंगी, लेकिन आराम से बैठकर मुतसिम के साथ बात कर सकती थी। मुतसिम ने इसके साथ जुल्म किया है, इसे कमरे के अंदर बंद किया, तो हो सकता है कि इसे कुछ न कुछ अपनी औकात याद दिलाई हो, क्योंकि जो औकात से बाहर निकल चुकी थी। हर वक्त तंज करना, हर वक्त जो है वो शक करना, ऐसा ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुतसिम इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहा था या इसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था, तो मीरब को इस बात पे सोचना चाहिए था। मीरब इतनी तंग हो चुकी है कि जिस हिसाब से हया ने आकर इससे बातें सुनाई हैं तो तुम यहाँ से चली जाओ, तो ये इस घर से निकल जाएगी। और जब इस घर से निकलेगी तो हो सकता है कि मुतसिम जब घर में वापस आए, शादी का फंक्शन ख़त्म हो जाए, तो माँ बेगम जो है वो सबको बुलाए कि भाई आखिरकार मसला क्या चल रहा है। मुतसिम खुशी के अंदर शरीक नहीं है, मीरब अपने कमरे के अंदर पड़ी हुई है, तो कोई वजह तो ज़रूर हो सकती है। और जब उसे ये सब कुछ पता चलेगा तो वहाँ पर एक घर में एक नई हलचल मच जाएगी, एक नया फसाद खड़ा हो जाएगा, और उस फसाद की जो जड़ होगी वो हया ही होगी। सबके सामने जब खुलकर ये आ जाएगा कि भाई इसके पीछे हया थी, हया ने इस तरह की गेम करवाई है, जो उसने ये चाल चली है, तो फिर हया का अंजाम भी बहुत बुरा होगा और वे ये सबके सामने माफ़ियाँ भी मांगेगी। मीरब के हाथ पाँव पकड़ेगी, उससे कहेगी कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, मुझे आप लोग प्लीज़ माफ़ कर दें, मैं इसके सब की अब हरकतें नहीं करूँगी। तो मीरब का दिल इतना खुला है कि वो इसे माफ़ कर देगी। मेरे आज के ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बदन का आपको क्या लगता है कि क्या मुतसिम जो हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चला जाएगा। और जिस हिसाब से हया मीरब को भड़काने की कोशिश कर रही है, तो क्या मीरब हया की बातों में आकर इसकी बातें मानकर ये घर छोड़कर चली जाएगी। अगर ये दोबारा कराची वापस जाती है तो वहाँ पर मीरब को कितनी मुश्किलात आएंगी, क्या वकास वाले मीरब को एक्सेप्ट करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है और मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसे धक्के देकर बाहर निकाल दें, इसे एक्सेप्ट ना करेंगे। भाई तुम मुंह उठाकर फिर इस घर में वापस आ गई, तुम्हें कम से कम सोचना चाहिए था, अपने शौहर के साथ बात करनी चाहिए थी और फिर इसके बाद तुम्हें आना चाहिए। सब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।